गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एमपी का जीके। एमपी का जीके, ठीक है। ऑल इंफॉर्मेशन विल बी अबाउट एमपी। ठीक है, सारी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो किसके बारे में रहेगी? एमपी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में रहेगी? एमपी के बारे में सारी जो इंफॉर्मेशन रहेगी हम एमपी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो आइए शुरू करें। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। एमपी का जो है जीके या एमपी जियोग्राफी भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? एमपी का जियोग्राफी या एमपी जीके। एमपी जियोग्राफी जियोग्राफी ऑफ एमपी या जीके ऑफ एमपी, जनरल नॉलेज ऑफ एमपी। किसका? जनरल नॉलेज ऑफ एमपी। ठीक है, जियोग्राफी ऑफ एमपी और जीके ऑफ एमपी, ये भी बोल सकते हो। दोनों में से कुछ भी जो भी बोलो वो सही है। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं सबसे पहले एमपी। एमपी की शुरुआत कब होती है? एमपी कब बना है? शुरू से हम डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले एमपी का मैप होना चाहिए, है ना? एमपी का मैप होना चाहिए, प्लस एमपी में कौन सी चीज कहाँ पर है ये हमें मैप को देखकर ही पता चलेगी और मैप में आसानी होगी। ठीक है, अगर मैप नहीं है तो फिर आप ओनली बुक तक सीमित रह जाओगे, यानी कि हर चीज आपको रिवाइज करने में दिक्कत होगी, है ना? तो मैप होना कंपलसरी है, पहली चीज मैप। ठीक है, मैप के बाद और मैप होना चाहिए फिजिकली, और जो है ना बनाते हुए भी आना चाहिए। क्या चीज? बनाते हुए भी आना चाहिए। भले एटलीस्ट प्रैक्टिस तो कर सकते हो इस प्रकार से, कुछ ज्यादा वो नहीं है, टफ नहीं है ये। यहाँ पर इस प्रकार से बना सकते हो, इट्स वेरी इजी। एमपी का मैप नहीं बनाया तो क्या बनाया फिर लैब है? तो मैप बनाते आना चाहिए। ठीक है, तो बन ही गया तो स्टार्ट भी कर देते हैं। ठीक है, चलो ये है हमारा एमपी। क्या है? एमपी। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? 55 डिस्ट्रिक्ट। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट? 55 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमको आज ही पता चला कि 55 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, पता होना चाहिए पहले से ही 55 डिस्ट्रिक्ट है। कितने? 55 डिस्ट्रिक्ट। 55 डिस्ट्रिक्ट कौन, कब, कैसे, क्या बना, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा धैर्य रखें। ठीक है, जब एमपी में आए हैं तो एमपी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, इसके बारे में आपको मतलब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एमपी। एमपी में कितने जिले हैं? 55 जिले हैं, 55 डिस्ट्रिक्ट। अगर हम बात करें एमपी का, ये एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, ये हो जाएगा साउथ। ठीक है, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा हमारा वेस्ट। क्या हो जाएगा? वेस्ट, है ना? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, अगर हम बात करें एमपी का सबसे पूर्वी जिला, एमपी का सबसे पूर्वी जिला तो कौन सा हो जाएगा? ईस्टर्न।
ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा, सिंगरौली। कौन सा हो जाएगा, सिंगरौली। कौन सा हो जाएगा, सिंगरौली। ठीक है। सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, अलीराजपुर। कौन सा हो जाएगा, अलीराजपुर। ठीक है। ये सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट दोनों एक ही दिन बने हैं ना। सिंगरौली सिंधी से अलग हुआ था और अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ था। सिंगरौली जो है सिंधी से अलग हुआ था और अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ था। ये दोनों एक ही दिन डिस्ट्रिक्ट बने थे। दोनों एक ही दिन डिस्ट्रिक्ट बने थे। साउदर्न एरिया कौन सा आ जाएगा, बुरहानपुर। बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट, बुरहानपुर नहीं दिख रहा होगा तो सुन लेना, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। साउथ में सबसे दक्षिणी जिला कौन सा आ जाएगा, बुरहानपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा आ जाएगा, बुरहानपुर। सबसे नॉर्थ, सबसे उत्तरी कौन सा आ जाएगा, मुरैना। मुरैना। ठीक है। सबसे उत्तरी कौन सा आ जाएगा, मुरैना। कौन सा आ जाएगा, मुरैना। कौन सा आ जाएगा, मुरैना। मुरैना। कौन सा आ जाएगा, मुरैना। ठीक है। तो नॉर्थ में कौन सा आएगा, मुरैना। ईस्ट में सिंगरौली, वेस्ट में अलीराजपुर, साउथ में बुरहानपुर। ठीक है। बुरहानपुर आ जाएगा, है ना। ये यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मुरैना, ईस्ट में सिंगरौली, वेस्ट में अलीराजपुर, एस में बुरहानपुर। बुरहानपुर, बुरहानपुर। ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर एमपी की जो आकृति है कैसी दिखाई दे रही है, बैठे हुए कैमिल की तरह। बैठे हुए ऊंट की तरह। किसकी तरह, ऊंट की तरह। बैठे हुए ऊंट, सीटिंग कैमिल। सीटिंग कैमिल। ठीक है। सीटिंग कैमिल के तरसमान इसकी जो आकृति है वो दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, सीटिंग कैमिल के तरह इसकी जो आकृति है वो दिखाई देती है। ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पर ये हो गया। सबसे ईस्ट में सिंगरौली, वेस्ट में अलीराजपुर, नॉर्थ में कौन सा है, मुरैना, साउथ में बुरहानपुर। ठीक है। सबसे साउदर्न यानी कि दक्षिणी जिला कौन सा आ जाएगा, बुरहानपुर। उत्तरी सिंगरौली, उत्तरी जिला मुरैना। उत्तरी कौन, मुरैना। ठीक है। ईस्टर्न सिंगरौली, ईस्टर्न कौन आ जाएगा, सिंगरौली। और वेस्टर्न अलीराजपुर, वेस्टर्न अलीराजपुर। नॉर्थ मुरैना, साउथ बुरहानपुर, है ना। यस। मैप में देखना है ना, डायरेक्शन यही, मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ, डायरेक्शन मत देखना, मैप में यही होता है, डायरेक्शन यही होती है ना। ठीक है। चलो ये हो गया हमारा एमपी का जो है सबसे पूर्वी और पश्चिमी। और हाँ जो है ठीक है। अब ये सिंगरौली है ना, सिंगरौली और अलीराजपुर यानी कि पूर्वी और वेस्ट अलीराजपुर, इन यहाँ से सूर्य यहाँ का टाइम में समय है ना, समय है। उत्तर से पूर्व की ओर समय यानी कि जो समय है ना, जो सूर्य उदय होने में यानी कि समय का जो गैप रहता है वो 34 मिनट रहता है। कितना रहता है, 34 मिनट। कितना रहता है, 34 मिनट गैप रहता है समय का। ठीक है। कितना, अगर यहाँ पर 5 बजे है तो यहाँ पर 4:30 के समथिंग, है ना। यहाँ पर 4:30 के समथिंग। इस प्रकार 34 मिनट का गैप रहता है। 34 मिनट का क्या रहता है, गैप रहता है। 34 मिनट का गैप रहता है। ठीक है। 34 मिनट।
अब एमपी के अदर्स नेम, अन्य नाम, एमपी के अदर्स नेम, अदर्स नेम ऑफ एमपी, अन्य नाम, अन्य नाम मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो अन्य नाम में क्या जाएगा? सबसे पहले ये भारत के मध्य में स्थित है, कहां पर है? मध्य में, भारत के कहां पर? मध्य में स्थित है। ठीक है, तो मध्य में स्थित है तो भारत का हार्ट कहा जाएगा? हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, या हृदय प्रदेश, इसको हम क्या बोल सकते हैं? या हार्ट स्टेट, हार्ट स्टेट, हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश। ठीक है, हार्ट, हार्ट, ठीक है, हार्ट। तो दूसरा हार्ट प्रदेश, हृदय प्रदेश। ठीक है, दूसरा कौन सा है? सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, मध्य भारत भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगला आ जाएगा लघु भारत, लघु भारत। ठीक है, हार्ट ऑफ इंडिया या हार्ट स्टेट या सेंट्रल इंडिया, मध्य, लघु भारत। ठीक है, हार्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, लघु भारत, हार्ट ऑफ इंडिया, स्टेट या स्टेट, हार्ट स्टेट, सेंट्रल इंडिया या लघु भारत, लघु भारत, लघु भारत। ठीक है, लघु भारत, ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए, वैसे पता होगा, है ना, इसीलिए हम थोड़ा इसको जल्दी कर रहे हैं ना। फिर अगला आ जाएगा डायमंड स्टेट, डायमंड स्टेट, डायमंड राज्य, डायमंड स्टेट। ठीक है, इसके बाद सोया प्रदेश, सोया स्टेट या प्रदेश। ठीक है, एमपी में हीरा सबसे ज्यादा होने की वजह से इसे डायमंड स्टेट या हीरा प्रदेश भी बोलते हैं, हीरा प्रदेश, क्या बोलते हैं? हीरा प्रदेश। सोया स्टेट, सोयाबीन ज्यादा उत्पादित होने के कारण इसको सोया स्टेट भी कहा जाता है, सोया स्टेट, सोया स्टेट। इसके बाद टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट। ठीक है, सींग ज्यादा होने की वजह से इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसके बाद लेपर्ड स्टेट, लेपर्ड, लेपर्ड स्टेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेपर्ड स्टेट या तेंदुआ स्टेट। ठीक है, तेंदुआ स्टेट, तेंदुआ स्टेट। ठीक है, मदरलैंड ऑफ, मदरलैंड ऑफ रिवर्स। ठीक है, यानी कि मदरलैंड ऑफ रिवर, नदियों का मायका, नदियों का मायका, नदियों का मायका। ठीक है,
डायमंड स्टेट, सोया स्टेट, सोया प्रदेश, हीरा प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, मदर स्टेट। ठीक है। और हार्ट ऑफ इंडिया है ना, हार्ट स्टेट, हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट स्टेट, लघु भारत और सेंट्रल इंडिया। ठीक है, बोलो एक बार रिवाइज करो। सेंट्रल इंडिया, लघु भारत, हार्ट ऑफ स्टेट, हार्ट ऑफ इंडिया और हीरा डायमंड स्टेट है ना। डायमंड स्टेट के बाद क्या आ जाएगा हमारा, लेपर्ड, टाइगर स्टेट, सोया स्टेट और मदरलैंड ऑफ रिवर्स, मदरलैंड ऑफ रिवर्स। डायमंड स्टेट, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, मदरलैंड ऑफ रिवर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, डायमंड स्टेट, सोया स्टेट, टाइगर, लेपर्ड और मदर, ये सब इजी है। ठीक है, अब जो है ना, जो एमपी की स्पेसिफिक कैपिटल है, जो खास कैपिटल है उसको देख, इसके बारे में बात करते हैं, है ना। एमपी स्पेसिफिक कैपिटल, स्पेसिफिक कैपिटल, ठीक है, विशेष राजधानी। विशेष राजधानी, ठीक है। विशेष राजधानियों के बारे में बात करेंगे तो हम सबसे पहले आ जाएगा हमारा जो मेन राजधानी है वो क्या है, भोपाल है। क्या है, भोपाल है। भोपाल मेन राजधानी कौन सी है, भोपाल है। मेन राजधानी कौन सी है, भोपाल है। भोपाल है, कौन सी है, भोपाल है। कौन सी मेन राजधानी बनी, भोपाल। चलो ठीक है, भोपाल, ये तो भोपाल हो गया। समर कैपिटल, समर कैपिटल क्या हो जाएगी, समर कैपिटल समर कैपिटल क्या हो जाएगी, समर कैपिटल, कॉमर्शियल कैपिटल, स्पोर्ट्स कैपिटल, पता है। चलो डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, ठीक है। जो मेन राजधानी है वो क्या हो जाएगी, कैपिटल ऑफ एमपी क्या हो जाएगी, कैपिटल ऑफ एमपी क्या हो जाएगा, भोपाल। कैपिटल ऑफ एमपी क्या हो जाएगा, भोपाल। कैपिटल ऑफ एमपी क्या हो जाएगा, भोपाल। समर कैपिटल, समर कैपिटल ऑफ एमपी क्या हो जाएगा, समर कैपिटल यानी ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म राजधानी कौन सी हो जाएगी, पंचमढ़ी। कौन सी हो जाएगी, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कौन सी हो जाएगी, पंचमढ़ी। कैपिटल ऑफ एमपी भोपाल, समर कैपिटल ऑफ एमपी पंचमढ़ी। समर कैपिटल ऑफ एमपी पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, ठीक है। कॉमर्शियल, कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ एमपी, वाणिज्यिक राजधानी, क्या बोलेंगे इसको, वाणिज्यिक राजधानी। वाणिज्यिक राजधानी क्या आ जाएगी हमारा, कॉमर्शियल, वाणिज्यिक, कॉमर्शियल कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंदौर।
क्या आ जाएगा, इंदौर। बात करते हैं स्पोर्ट्स कैपिटल, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ एमपी। स्पोर्ट्स कैपिटल क्या आ जाएगी, ये भी हमारी क्या रहेगी, इंदौर रहेगी। क्या रहेगी, इंदौर। ठीक है। कैपिटल ऑफ एमपी भोपाल, समर कैपिटल ऑफ एमपी पंचमढ़ी, समर कैपिटल ऑफ एमपी पंचमढ़ी, कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ एमपी इंदौर, कॉमर्शियल वाणिज्य राजधानी कौन सी हो जाएगी, इंदौर। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ एमपी, स्पोर्ट्स मतलब खेल, खेल राजधानी किसे, खेल राजधानी, खेल राजधानी। ठीक है। खेल राजधानी किसे माना जाता है, इंदौर को। खेल राजधानी किसको माना जाता है, इंदौर को। ठीक है। 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4। ठीक है। लिखना चाहो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। कैपिटल ऑफ एमपी भोपाल, समर कैपिटल ऑफ एमपी पंचमढ़ी, कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ एमपी इंदौर, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ एमपी। देखो शॉर्ट लेने की जो स्क्रीनशॉट है ना, वो लेने की गलती मत करना, क्योंकि एक बार शॉर्ट ले लोगे इसको आप जिंदगी भर खोल कर नहीं देखोगे, है ना। तो इसीलिए कोशिश करो लिखने के बाद हमारे सामने रहे, ताकि हमको जो है उसको देखने में, बार बार देखने में आसानी रहे। बात याद कोई भी चीज तभी रहेगी जिसको हम बार बार देख रहे हैं, है ना। यस। इसके बाद बात करते हैं अगला, कोल एनर्जी ऑफ एमपी, कोयला एनर्जी। ठीक है। कोयला ऊर्जा, कोयला एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, या फिर कोल कैपिटल है ना, वेट वेट वेट, कोल कैपिटल ऑफ एमपी। ठीक है। दूसरा हमारा आ जाएगा एनर्जी कैपिटल, एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी, एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी, या कोल कैपिटल ऑफ, कोयला राजधानी। क्या कहेंगे, कोयला राजधानी कौन सी हमारी हो जाएगी, सिंगरौली, सिंगरौली कौन सी हो जाएगी, सिंगरौली। ऊर्जा राजधानी कौन सी हो जाएगी, ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा राजधानी भी सिंगरौली हो जाएगी, सिंगरौली। ऊर्जा राजधानी भी क्या हो जाएगी हमारी, सिंगरौली हो जाएगी, सिंगरौली हो जाएगी। ठीक है। ऊर्जा राजधानी हो गया। इसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पर अगला आ जाएगा कल्चर कैपिटल, कल्चर कैपिटल ऑफ एमपी, कल्चर कैपिटल ऑफ एमपी, है ना। कल्चर कल्चर संस्कृति राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, वो आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आ जाएगा अगला एनर्जी हो गया, कोल हो गया, एनर्जी हो गया, और कल्चर हो गया। कोल एनर्जी कल्चर, कोल एनर्जी कल्चर, है ना। अब मैग्नीज है कैपिटल, मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज। ठीक है। मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज कैपिटल ऑफ एमपी, मैग्नीज कैपिटल हो गया, है ना।
इसके बाद कॉपर कैपिटल ऑफ एमपी, कॉपर कैपिटल ऑफ एमपी। कॉपर मतलब तांबा, तांबा राजधानी, और मैग्नीज का तो मैग्नीज ही रहेगा, मैग्नीज। ठीक है। कोल कैपिटल ऑफ एमपी, एनर्जी यानी कोयला राजधानी कौन सी हो जाएगी? सिंगरौली। एनर्जी ऊर्जा राजधानी कौन सी हो जाएगी? सिंगरौली। कल्चर कैपिटल ऑफ एमपी कौन सी हो जाएगी? जबलपुर। कौन सी हो जाएगी? जबलपुर। संस्कृति राजधानी कौन सी हो जाएगी? जबलपुर। सांस्कृतिक राजधानी कौन सी हो जाएगी? कल्चरल कैपिटल कौन सी हो जाएगी? जबलपुर। कल्चरल, कोई कल्चरल कर लो। सांस्कृतिक राजधानी कौन सी हो जाएगी? जबलपुर। मैग्नीज कैपिटल कौन सी हो जाएगी? मैग्नीज, मैग्नीज कहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो बालाघाट। बालाघाट क्या हो जाएगा? बालाघाट। कॉपर भी बालाघाट, कॉपर कहाँ पर? बालाघाट। दोनों बालाघाट, दोनों बालाघाट। कैपिटल ऑफ एमपी सिंगरौली, एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी सिंगरौली, कल्चरल कैपिटल ऑफ एमपी जबलपुर, मैग्नीज कैपिटल ऑफ एमपी बालाघाट, कॉपर कैपिटल ऑफ एमपी बालाघाट। बालाघाट। ठीक है। इसके बाद अगला आता है हमारा कैपिटल ऑफ म्यूजिक। कैपिटल ऑफ म्यूजिक यानी कि संगीत की राजधानी कौन सी हो जाएगी? कैपिटल ऑफ म्यूजिक, संगीत की राजधानी, संगीत की राजधानी, संगीत म्यूजिक की राजधानी कौन सी हो जाएगी? है कौन सी हो जाएगी? मैहर। कौन सी हो जाएगी? मैहर। कौन सी हो जाएगी? मैहर। ठीक है। कोल कैपिटल ऑफ एमपी सिंगरौली, एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी सिंगरौली, कल्चरल कैपिटल ऑफ एमपी जबलपुर, मैग्नीज कैपिटल ऑफ एमपी बालाघाट, कॉपर कैपिटल ऑफ एमपी बालाघाट, कैपिटल ऑफ म्यूजिक मैहर। कैपिटल ऑफ म्यूजिक मैहर, कॉपर कैपिटल ऑफ एमपी बालाघाट, मैग्नीज कैपिटल ऑफ एमपी बालाघाट। ठीक है। कल्चरल कैपिटल ऑफ एमपी जबलपुर, एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी सिंगरौली, है ना? ये हो जाएगा। कोल कैपिटल, एनर्जी, कल्चरल, मैग्नीज, कॉपर और म्यूजिक। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो पूछा जाए। सबसे पहले स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ एमपी। ठीक है। खेल राजधानी कौन सी है? खेल राजधानी, खेल राजधानी इंदौर। कॉमर्शियल, कॉमर्शियल राजधानी इंदौर। ठीक है। कॉमर्शियल के बाद आता है अगला, जो मेन राजधानी है वो तो पता है, भोपाल ही है ना? इसके बाद कोल एनर्जी, जो सॉरी कोल राजधानी, कोयला राजधानी सिंगरौली। कोयला राजधानी क्या हो जाएगा? सिंगरौली। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूजिक राजधानी, म्यूजिक कैपिटल ऑफ एमपी मैहर। म्यूजिक मैहर, म्यूजिक मैहर, म्यूजिक मैहर। फाइन। ठीक है। ये हो गए हमारे सारे की सारे कैपिटल। और जो कॉपर है, कॉपर राजधानी बालाघाट, कॉपर मैग्नीज दोनों बालाघाट, कॉपर मैग्नीज दोनों बालाघाट हो गए। कॉपर और मैग्नीज दोनों बालाघाट होगी। ठीक है। जो है ना सिचुएशन, सिचुएशन ऑफ एमपी। अब एमपी की स्थिति देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? स्थिति, मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश की स्थिति, है ना? मध्य प्रदेश की स्थिति।
मध्य प्रदेश की स्थिति। ठीक है, देखो क्या है, पहले जब छत्तीसगढ़ साथ में था, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेट अ मिनट, ये हमारा एमपी हो जाएगा। ठीक है, पहले ये इस प्रकार से हुआ करता था, सब छत्तीसगढ़ साथ में था तो, है ना। तो जो एरिया वाइज था, है ना, यानी कि 2000 से पहले, 2000 से पहले की बात करें तो एरिया वाइज में ये लार्जेस्ट नंबर पर था। कौन सा लार्जेस्ट नंबर पर था एरिया के मामले में, है ना, एरिया में क्या था, सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा था। लेकिन जब 2000 में विभाजित हो जाने के, छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद जो है राजस्थान जो है फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। राजस्थान क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, फर्स्ट रैंक पर। और हमारा इंडिया जो है वो, सॉरी एमपी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकेंड नंबर पर आ जाएगा। एमपी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकेंड पोजीशन पर आ जाएगा एरिया के मामले। तो फर्स्ट पहला कौन सा है, राजस्थान, दूसरा एमपी। फर्स्ट राजस्थान, दूसरा एमपी, फर्स्ट राजस्थान, दूसरा एमपी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके एरिया की बात करते हैं हम यहाँ पर। जो एरिया है, क्या हो जाएगा एरिया, 38252, 38252 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया क्या आ जाएगा, 3,08,000 3,08,252 किलोमीटर हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है, 3,08,252 किलोमीटर एरिया हो जाएगा। ठीक है, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में हमारा जो एमपी है कौन सी पोजीशन पर है, फिफ्थ पोजीशन पर, फिफ्थ रैंक में है, फिफ्थ पोजीशन पर है। कौन सी पोजीशन पर है, फिफ्थ। ठीक है, यूपी, बिहार, है ना, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, एमपी, इस टाइप से है ना। ठीक है, क्या 2000 यानी कि 2014 से पहले 6th नंबर पर था, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, इसके बाद ये 5th पोजीशन पर आ गया, है ना, पॉपुलेशन के मामले में। 2014 से पहले 6 नंबर पर था, लेकिन आफ्टर 2014 इट प्रमोटेड इन पोजीशन ऑफ 5th। ठीक है, 5th नंबर पर जो है क्या हो गया, ये आ गया। ठीक है, ये पॉपुलेशन हो गए। इसका लिटरेसी रेट देखिए, इसका लिटरेसी रेट देखिए, लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर, तो कौन सी हो जाए, 28। ठीक है, टोटल एसटी, स्टेट और यूटी मिलाकर, है ना। और ओनली स्टेट देखे तो 21, ओनली स्टेट में कितना है, 21st ओनली स्टेट। अगर यूटी और स्टेट, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सभी को मिलाकर देखा जाए तो जो एमपी का स्थान है साक्षरता में 28 नंबर पर है। लेकिन केवल यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों को हटाकर ओनली राज्यों में देखा जाए तो 21%। ठीक है, लिटरेसी के बाद आता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, एमपी का 20 हो जाएगा। लेकिन स्टेट में देखें तो ओनली 18th, स्टेट वाइज हम देखेंगे तो ओनली 18। एरिया कौन सा हो जाएगा, 308,252, 308,252, 308,252 किलोमीटर स्क्वायर।
ठीक है। पॉपुलेशन एमपी में 5th पोजीशन पर है। पॉपुलेशन इसकी एमपी की पॉपुलेशन क्या है, ये होमवर्क है आपका। पॉपुलेशन क्या है, ये होमवर्क है, ठीक है। इतना तो पता होना चाहिए। लिटरेसी रेट 28th, ठीक है। लिटरेसी रेट क्या हो जाएगा 28th, और स्टेट में ओनली स्टेट में 21 पर। सेक्स रेशियो 20, और ओनली स्टेट में 18th नंबर पर, ठीक है। इसके बाद जो एसटी पॉपुलेशन है, एसटी पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, यहां पर पाई जाती है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। एसटी लोग जो है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि अनुसूचित जनजाति वाले लोग जो है वो एमपी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण वहां पर एक पूरी यूनिट जो है वो जनजातियों के बारे में है ना, और उसको पढ़ना रहता है। उनको जानो समझो क्या है इनकी, ये हमसे भी मॉडर्न से भी आगे है ना। भले पैसों के मामले आर्थिक कंडीशन से वो पिछड़े हैं, लेकिन जो अगर देखा जाए तो उसका जो रहन सहन तौर तरीका है ना, वो बिल्कुल अलग है। मतलब पुराना प्लस बहुत ही पहले से जो। चलो अगला हम देखते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चल मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जनरल स्टडी है ना, सिचुएशन ऑफ एमपी की देख लिए है ना। अब जनरल स्टडी ऑफ एमपी, जनरल स्टडी ऑफ एमपी, जनरल स्टडी ऑफ एमपी, ठीक है। अब पहला हम देखते हैं यहाँ पर स्टेट सिंबल, स्टेट सिंबल, स्टेट सिंबल, ठीक है। स्टेट सिंबल क्या आ जाएगा, लिली, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लिली, लिली, ठीक है। लिली का जो वनस्पतिक नाम है लिलियम कैडमियम, लिलियम कैडमियम, ये इसका बॉटनिकल नेम आ जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए लिली की जगह ये पूछ लिलियम कैडमियम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये राज्य का चिन्ह है, राज्य चिन्ह, राज्य चिन्ह, राज्य चिन्ह क्या है, लिली कैडमियम, लिली कैडमियम, लिली कैडमियम, राज्य चिन्ह, ठीक है, लिली कैडमियम, है ना। और दूसरा हमारा आ जाएगा स्टेट डांस। स्टेट डांस कौन सा हो जाएगा हमारा, स्टेट डांस क्या हो जाएगा, राय, क्या हो जाएगा, राय, ठीक है। ये फोल्क डांस भी है बुंदेलखंड का, कहाँ का है, फोल्क डांस भी है बुंदेलखंड का। राय जो है बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड का फोल्क डांस है, फोल्क डांस है, क्या है, फोल्क डांस भी है बुंदेलखंड। स्टेट डांस राय, स्टेट डांस राय बुंदेलखंड, फोल्क डांस, स्टेट सिंबल लिली लिलियम कैडमियम, स्टेट डांस, स्टेट डांस हो गया, स्टेट डांस, स्टेट डांस, है ना। अब स्टेट बर्ड्स, स्टेट बर्ड, स्टेट बर्ड कौन सा हो जाएगा, दूधराज, दूधराज, ठीक है, दूधराज, या इसको और नाम से बोल सकते हैं शाह बुलबुल,
क्या हो जाएगा? शाह बुलबुल, शाह बुलबुल, क्या हो जाएगा? शाह बुलबुल, शाह बुलबुल। स्टेट सिंबल लिली है ना, स्टेट डांस राय, और स्टेट बर्ड दूधराज या शाह बुलबुल, दूधराज या शाह बुलबुल, दूधराज या शाह बुलबुल, शाह बुलबुल। ठीक है, इसको टेटिस फन और पैराडाइज फ्लाई कैचेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराडाइज फ्लाई कैचेस, फ्लाई कैचेस ट्राइब जो है फ्लाई कैचेस है ना, पैरासाइडाइज फ्लाई कैचेस, ये इसके नाम है, दूधराज, शाह बुलबुल और पैराडाइज फ्लाई कैचेस। स्टेट सिंबल बोलो, लिली, लिलियम, कैडमियम, स्टेट डांसर रॉय, स्टेट बर्ड्स कौन सा? दूधराज, शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचेस, दूधराज, शाह बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचेस। ये जो है वो प्रथम एग्जाम में पूछा गया था, है ना, स्टेट बर्ड्स के बारे में, स्टेट बर्ड्स के बारे में पूछा गया था। ठीक है, चलो अब स्टेट गेम। स्टेट गेम स्टेट गेम हो जाएगा, स्टेट फिश हो जाएगी, स्टेट ड्रामा, स्टेट ड्रामा, स्टेट फिश, स्टेट फिश, स्टेट फिश और स्टेट एनिमल्स, स्टेट एनिमल। ठीक है, तो स्टेट गेम मलखंभ, क्या हो जाएगा? मलखंभ, मलखंभ, मलखंभ कौन सा हो जाएगा? मलखंभ। ठीक है, स्टेट गेम यानी कि खेल। ठीक है, ड्रामा नाटक, फिश मछली, एनिमल मतलब जीव, स्टेट जीव। ठीक है, तो नाटक कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पर? नाटक कौन सा? ड्रामा का हो जाएगा मार्च, मार्च, मार्च। ठीक है, नाटक कौन सा हो जाएगा? मार्च, जो कि मालवा रीजन में होता है। कहाँ पर? मालवा रीजन, उज्जैन में होता है। ठीक है, अब फिश की बात करेंगे, महाशीर स्पीशीज की, महाशीर स्पीशीज। ठीक है, महाशीर स्पीशीज, महाशीर स्पीशीज, मलखंभ माछ महाशीर स्पीशीज, मलखंभ माछ महाशीर स्पीशीज। और एनिमल की बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? बारहसिंगा। कौन सा आ जाएगा? रीइंडियर, रीइंडियर, बारहसिंगा, 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 बारहसिंगा। ठीक है, तो स्टेट गेम कौन सा? मलखंभ, स्टेट ड्रामा नाटक माछ, स्टेट मछली महाशीर स्पीशीज, और स्टेट एनिमल रिएंडर या बारहसिंगा, बारहसिंगा, रिएंडर या
12 सिंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेट गेम मलखम्ब, स्टेट ड्रामा नाटक माछ, स्टेट फिश, स्टेट एनिमल। ठीक है, ठीक है। स्टेट गेम मलखम्ब, स्टेट ड्रामा कौन सा माछ मालवा, स्टेट फिश मछली महाशीर, महाशीर महाशीर मलखम्ब माछ महाशीर। ये गेम और नाटक में डिफरेंट, ये कंफ्यूज मत होना। गेम मलखम्ब है और ड्रामा माछ है, ड्रामा माछ है। पता चला ड्रामा में मलखम्ब करके आ गया, है ना, ये चीज नहीं होना चाहिए। मलखम्ब क्या है, गेम है। ठीक है, माछ एक ड्रामा है, माछ एक ड्रामा है। महाशीर एक मछली है और री अंडर मछली की प्रजाति है। महाशीर एक क्या है, एक मछली की प्रजाति है। री अंडर 12 सिंगा क्या है, जीव है। एमपी का स्टेट जीव है। ठीक है, स्टेट जीव है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर स्टेट ट्री, स्टेट ट्री, स्टेट क्रॉप। ठीक है, और स्टेट फ्रूट, स्टेट फ्रूट, स्टेट फ्रूट। ठीक है, अगर स्टेट पेड़ कौन सा हो जाएगा हमारा, पेड़ फसल, राजकीय फसल और राजकीय फल, राजकीय फल। ठीक है, राजकीय पुष्प, फ्लावर भी लिख लो, फ्लावर पुष्प। ठीक है, राजकीय पेड़, राजकीय फसल, राजकीय फल, राजकीय पुष्प। ठीक है, तो स्टेट ट्री क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, बनियान ट्री यानी कि बरगद का पेड़, बनियान ट्री, बरगद, बरगद का पेड़। ठीक है, फसल क्या हो जाएगा, सोयाबीन, सोयाबीन हो जाएगा। स्टेट फ्रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्टेट फ्रूट क्या हो जाएगा, मैंगो, मैंगो क्या हो जाएगा, मैंगो। स्टेट फ्लावर क्या हो जाएगा, लिली, लिली, जो कि एमपी का सिंबल है। एमपी का क्या है, सिंबल है, एमपी का सिंबल है, राजकीय चिन्ह है। ठीक है, क्या है, राजकीय चिन्ह किसका है, इस फ्लावर का, लिली का है ना। राजकीय चिन्ह जो है एमपी का कौन सा है, लिली का, फ्लावर का। ठीक है, तो स्टेट ट्री कौन सा आ जाएगा, बनियान ट्री, बरगद का पेड़। ठीक है, स्टेट क्रॉप कौन सा, सोयाबीन हो जाएगा, और स्टेट फ्रूट मैंगो हो जाएगा, और स्टेट फ्लावर लिली हो जाएगा, लिली हो जाएगा, लिली हो जाएगा। ठीक है, स्टेट ट्री बनियान ट्री, और स्टेट क्रॉप सोयाबीन ट्री, स्टेट फ्रूट्स मैंगो, स्टेट फ्लावर लिली। ठीक है, स्टेट ट्री मैंगो बनियान सॉरी क्रॉप सोयाबीन, और फ्रूट जो है वो मैंगो है और फ्लावर लिली है। ठीक है, चलो पूछा जाए, आंसर द क्वेश्चन। स्टेट स्पोर्ट्स, स्टेट स्पोर्ट्स, जल्दी बताओ। राजकीय खेल है ना, मलखंड है ना, कौन सा है, मलखंड। ठीक है, ड्रामा मार्च, ड्रामा कौन सा हो जाएगा, मार्च, ड्रामा नेशनल, राजकीय ड्रामा कौन सा हो जाएगा, मार्च, मार्च। ठीक है, इसके बाद बचपन में एक मूवी देखते थे, है ना, जो मूवी नागार्जुन की है ना, तो वही एक्टिंग मास 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 वाले है ना, तो वो मास याद आ गया है ना, वो मास नहीं है ना, वो नाम होता है, ये एक ड्रामा है। क्या है, ड्रामा। ठीक है, अलग टाइप का होता है, वीडियो बना उसका देख लेना, मास कैसा होता है, मास ड्रामा कैसा होता है, मार्च ड्रामा कैसे होता है। ठीक है, फ्रूट फल तो पता है, मैंगो, और फ्लावर भी पता है, लिली, सोयाबीन फसल, बनियान ट्री, ये भी पता है।
इसका नेशनल स्टेट एनिमल कौन सा है? बारहसिंगा। बारहसिंगा कौन सा है? बारहसिंगा। बारहसिंगा। एक्चुअली में हम यहाँ पर जो ट्रीज है उसके जो वनस्पति नाम है ना, बॉटनिकल नाम है, जैसे बनियान का, बनियान ट्री का जो वनस्पति नाम है बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम देखें फिस्कस बेंगल। क्या होगा? वेट अ मिनट। फिस्कस बेंगल। फिस्कस बेंगल। ठीक है, फिस्कस बेंगल, बनियान ट्री, बनियान ट्री। और सोयाबीन का, सोयाबीन का ये भी पूछ लेता है ना, ध्यान रखना, इसीलिए लिखवा रहा हूँ। बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा? बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम। ठीक है, सोयाबीन का क्या हो जाएगा? ग्लाइसिना मैक्स, ग्लाइसिना मैक्स, ग्लाइसिना मैक्स। क्या हो जाएगा? ग्लाइसिना मैक्स। ठीक है, और मैंगो का क्या हो जाएगा? मैंगो का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ग्लाइसिना मैक्स। मैंगो का क्या हो जाएगा? मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। इसको हिंदी में सेम टू सेम लिखो, फिस्कस, फिस्कस बेंगल। ठीक है, ग्लाइसिना मैक्स और मैग्नीफेरा इंडिका हिंदी में सेम लिखोगे। ठीक है, बनियान ट्री, फिस्कस बेंगल, ठीक है, ग्लाइसिना मैक्स और मैग्नीफेरा इंडिका। मैंगो का मैग्नीफेरा, मैंगो का मैग्नीफेरा, मैगनो मैग्नीफेरा, मैंगो मैग्नीफेरा। सोयाबीन या ग्लाइसिन मैक्स, बनियान ट्री, फिस्कस बेंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है नेशनल, ये अपना नेशनल सिंबल्स, स्टेट बर्ड्स, है ना, एनिमल्स, क्रो। ठीक है, ये सब हो गया। ट्री, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। ठीक है, चलो सोयाबीन का नाम बताऊं तो फर्स्ट, सोयाबीन का, सोयाबीन का ग्लाइसिना मैक्स। क्या हो जाएगा? सोयाबीन का ग्लाइसिना मैक्स, ग्लाइसिना मैक्स, ग्लाइसिना मैक्स। और अपना बनियान का कौन सा बेंगल? कौन सा बेंगल? फिस्कस बेंगल। कौन सा बेंगल? फिस्कस बेंगल। ठीक है, इसके बाद आता है फ्रूट का मैग्नीफेरा और इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। फाइन, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो नेशनल जो स्टेट एंथम है, राजकीय ज्ञान, राजकीय राजकीय गान है ना, राजकीय गान कौन सा है? मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश। सुख का दाता सबका साथी, सब शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये स्टेट क्या है? ये क्या है? स्टेट एंथम है, मेरा मध्य प्रदेश है, स्टेट एंथम। ठीक है, राजकीय गान क्या है? मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। क्या है? मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसको जो इसका जो सिंगर था, ठीक है, इसको जो आवाज दी थी, लिखने वाला कौन था? कंपोजर कौन था? महेश श्रीवास्तव। कंपोजर यानी कि लिखने वाला, लिखने वाला। ठीक है, कौन था? महेश श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव ने लिखा था। ठीक है,
अब म्यूजिक किसने दिया, यानी कि गाने वाला, म्यूजिक, सिंगर, सिंगर कौन था, शान, शान, सिंगर कौन था, शान, मतलब जो गाने वाला है ना, गाने वाला। म्यूजिक किसने दिया था, जो म्यूजिक दिया था वो दिया था आदेश श्रीवास्तव ने। किसने दिया था, आदेश श्रीवास्तव है ना, श्रीवास्तव, आदेश श्रीवास्तव। कंपोज लिखने वाला है ना महेश श्रीवास्तव, सिंगर कौन था, शान था, म्यूजिक आदेश श्रीवास्तव, ठीक है, आदेश श्रीवास्तव, ठीक है। स्टेट एंथम मेरा मध्य प्रदेश है, कंपोजर लिखने वाला महेश श्रीवास्तव, सिंगर शान, सिंगर से शान है ना, और म्यूजिक से आदेश श्रीवास्तव, म्यूजिक आदेश श्रीवास्तव, म्यूजिक का आदेश दीजिए श्रीवास्तव, ठीक है, म्यूजिक का श्रीवास्तव है ना। ये कब डिक्लेयर किया था, 26 जुलाई 2019 को। कब डिक्लेयर किया था, नेशनल एंथम के रूप में, राष्ट्रीय स्टेट एंथम के रूप में कब उसको किया था, जो है 26 जुलाई 2011, 26 जुलाई 2011 को यह जो डिक्लेयर किया था, घोषणा करी थी। कब करी थी, 26 जुलाई 2011 को, 26 जुलाई 2011 को, ठीक है, 26 जुलाई 2011 को घोषणा करी थी। अब मध्य प्रदेश की स्थिति देख लेते हैं, है? चलो ठीक है, आज तक के लिए इतना ही गाइस, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आज तक के लिए इतना ही, आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, जय हिंद, बाय बाय।